हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे प्रश्न लेकर के आया हूं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों का आपको सॉल्यूशन मिलेगा काफ़ी गहराई के साथ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहला प्रश्न आपके सामने में है, शेर ए पंजाब के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? दोस्तों, शेर ए पंजाब के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? लाला लाजपत राय को जानते हैं। और लाला लाजपत राय के बारे में और भी प्रश्न कुछ आपको याद रखना है। इसकी हत्या कौन किया था? जेपी सैंडर्स ने किया था, लाठीचार्ज किया था, जिनके कारण इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अच्छा, यहाँ भगत सिंह है तो भगत सिंह से भी मैं क्वेश्चन बताता हूँ। इनकी मृत्यु 23 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 23 मार्च 1931 को हुआ था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी दिया गया था लाहौर जेल में। आपको ये बात याद रखना है। उधम सिंह, दोस्तों जालियांवाला हत्याकांड में इन्होंने लंदन में जाकर के अंग्रेज को घर में घुसकर मारने वाला पूछेगा कौन था क्रांतिकारी? तो उधम सिंह था। और इन्होंने लंदन के केस्टन हॉल में गोली मारा था। किसको मारा था? आप लोग कमेंट में इस बात को छाप दीजिए। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा था? दोस्तों, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, यह बात कहा था बाल गंगाधर तिलक। कौन कहा था? बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक का किताब का नाम आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? गीता रहस्य। क्या याद रखना है? गीता रहस्य नामक पुस्तक पूछेगा किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का है, आपको याद रखना है। और जवाहरलाल नेहरू का किताब का नाम आपको याद रखना है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या याद रखना है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक बुक पूछेगा किसका है? तो आपको क्या बताना है कि जवाहरलाल नेहरू का है। और भगत सिंह, अब भगत सिंह के बारे में आपको याद रखना है दोस्तों, इसको शहीदे आजम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शहीदे आजम कहा जाता है। और इन्होंने नौजवान सभा का स्थापना किया था। किसका स्थापना किया था? नौजवान सभा का भी स्थापना पूछेगा कौन किया था? तो भगत सिंह ने किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1905 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? दोस्तों, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता पूछेगा कौन था? तो राजा राम मोहन राय था। कौन था? राजा राम मोहन राय। इसको भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्रकारिता का अग्रदूत पूछेगा हम लोग किसको कहते हैं? तो इसी को कहते हैं पत्रकारिता का अग्रदूत कहते हैं। और राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। किसका किया था? ब्रह्म समाज का भी स्थापना पूछेगा कौन किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक से आपको याद रखना है दोस्तों, इन्होंने होम रूल लीग का स्थापना किया था। किसका किया था? होम रूल लीग का स्थापना किया था। दोस्तों, होम रूल लीग का स्थापना दो जगह हुआ था। एक हुआ था महाराष्ट्र में और एक हुआ था कलकत्ता में। दोस्तों, जो कलकत्ता में जो होम रूल लीग का स्थापना हुआ था वो कौन किया था? तो कौन की थी? तो एमी बेसेंट, आपको याद रखना है। और महाराष्ट्र में कौन किया था? तो बाल गंगाधर तिलक। और इन्होंने पहली बार हिंदुओं में एकता लाने के लिए गणेश उत्सव को मनवाया। गणेश चतुर्दशी यानी गणेश उत्सव को मनाया। और बाल गंगाधर तिलक से याद रखना है, किताब का नाम क्या है? गीता रहस्य है। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज का स्थापना किया था। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? दोस्तों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 23 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 23 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। आपको ये बात याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, 1932 में क्या हुआ था दोस्तों? 26 सितंबर 1932 को हुआ था पूना समझौता। क्या हुआ था? पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। आपको ये बात याद रखना है। और 1930 में क्या चलाया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और रोज क्लास का PDF टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 पर अपलोड हो जाता है। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा रहता है, आप वहाँ से जा सकते हैं। दोस्तों, मैं ये बिल्कुल नहीं करूँगा कि यही प्रश्न आएगा, यही एग्जाम में छप जाएगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि जो मैंने उतना दिन से पढ़ाया है, उतना सेट लगाया है, इसका एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। मैंने एग्जाम निकाला है, तो उस आप एक्सपीरियंस को यहाँ पर आकर के ग्रहण कर सकते हैं। एक संभावना होता है कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, आप इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में करके जाइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ? तो गोलमेज सम्मेलन टोटल 3 गो हुआ।
कब हुआ था? 3 गो हुआ। पहला जो हुआ था 1930 में हुआ था, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1931 में हुआ था, और तीसरा कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। आपसे कौन वाला पूछ रहा है? तो आपसे तीसरा ना पूछ रहा है। तो कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो 32 में कौन हुआ? तो तीसरा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और तीनों गोलमेज सम्मेलन पूछेगा कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड के जेम्स पैलेस में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड के जेम्स पैलेस में हुआ था। आपको ये बात याद रखना है। और महात्मा गांधी पूछा जाता है दोस्तों, काफ़ी फेमस प्रश्न है। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, यानी कि 1931 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। आपको ये बात याद रखना है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला व्यक्ति कौन था? अंबेडकर था, भीमराव अंबेडकर था, और एक व्यक्ति और था टीपी सप्रू। कौन था? टीपी सप्रू, जिसको हम लोग तेज प्रताप सप्रू कहते हैं। क्या कहते हैं? तेज प्रताप सप्रू कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। दोस्तों प्रार्थना समाज का संस्थापक पूछेगा कौन था? तो आपको क्या बताना है? आत्मारंग पांडुरंग बताना है। क्या बताना है? आत्मारंग पांडुरंग बताना है। और एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट का दोस्तों 2 गो आप पत्रिका याद रख लीजिएगा, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये दोनों पत्रिका पूछेगा किसका है? तो आपको क्या बताना है? एनी बेसेंट बताना है। और तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। तो तिलक के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इनका पुस्तक का नाम क्या है? गीता रहस्य। क्या है? गीता रहस्य है। और तिलक के बारे में याद रखना है, सबसे पहले स्वराज की बात इन्होंने 1895 में स्वराज विधेयक लाया था। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितना लिया था? 72 ने लिया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम पूछेगा कि पहली अध्यक्षता कहाँ हुआ था? तो पहला जो इसका गठन हुआ था कांग्रेस का, ये गठन हुआ था मथुरा के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। कहाँ हुआ था? मथुरा के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। पूछेगा कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी था। कौन सा? WC बनर्जी था। कांग्रेस का स्थापना पूछेगा कौन किया था? तो कांग्रेस का स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था। कौन किया था? A.O. ह्यूम किया था। A.O. ह्यूम कहाँ का था? तो ये शिमला की, इसलिए इसको शिमला की संत कहते हैं। आपको ये बात याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। दोस्तों स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है कि पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? चक्रवर्ती राजाजी गोपालाचारी था। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, और भी कुछ गवर्नर जनरल है जिनसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न निकलता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा कौन था? तो अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। क्या बताना है? लॉर्ड माउंटबेटन था। अच्छा, जालियांवाला हत्याकांड के समय पूछेगा कि भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय जो वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के समय कौन था? तो आपको याद रखना है लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। आपको ये बात याद रखना है। राजेंद्र प्रसाद, इसका किताब का नाम आपको याद रखना है, द डिवाइडेड इंडिया। डिवाइडेड इंडिया पूछेगा ये किसका बुक है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। आपको ये बात याद रखना है। भीमराव अंबेडकर के बारे में आपको याद रखना है। भीमराव अंबेडकर के बारे में इन्होंने संविधान का निर्माण किया था। आपको ये बात याद रखना है। भीमराव अंबेडकर को हम लोग बाबा साहब कहते हैं। क्या कहते हैं? बाबा साहब के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अभिनव भारत में से कौन संबंधित है? दोस्तों अभिनव भारत एक संस्था है, इससे पूछ रहा है कि कौन संबंधित था। तो आपको बताना VD सावरकर। कौन था? VD सावरकर एक क्रांतिकारी था। यह अभिनव भारत से संबंधित था। अच्छा, अभिनव भारत का ही दोस्तों नाम बदल के क्या रखा गया था? मित्र मेला। क्या रखा गया था? मित्र मेला। क्वेश्चन पूछेगा कि मित्र मेला का भी स्थापना कौन किया था? तो आपको क्या बताना है? BD सावरकर बताना है। आपको ये बात याद रखना है। CR दास, इसी को हम लोग कहते हैं चित्तरंजन दास। क्या कहते हैं? चित्तरंजन दास कहते हैं। और चित्तरंजन दास कौन था भैया? सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है,
करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? करो या मरो का संबंध जो है भारत छोड़ो आंदोलन से है। किससे है? भारत छोड़ो आंदोलन। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंकी मैदान से शुरू हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन में क्या हुआ था दोस्तों, गांधी जी ने यहाँ पर 70 मिनट का भाषण दिया था। कितना मिनट का दिया था? 70 मिनट का भाषण दिया था। और इसी भाषण में दोस्तों इन्होंने पहला एक नारा का प्रयोग किया, करो या मरो, डू एंड डाई। तो पूछेगा इसका संबंध किस आंदोलन से है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से है। और भारत छोड़ो आंदोलन से आपको और भी प्रश्न याद रखना है कि इस आंदोलन में दोस्तों महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू, ये दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुणे के आगा खां जेल में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? पुणे के आगा खां जेल में रखा गया था महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू को। और राजेंद्र प्रसाद को बांकी जेल में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? कुछ नेता को गिरफ्तार किया गया था, इसको बांकीपुर जेल में रख दिया था। और आपको याद रखना है जयप्रकाश नारायण, इसको दोस्तों कहाँ पर गिरफ्तार करके रखा था? तो जयप्रकाश नारायण को जो गिरफ्तार करके रखा था हजारीबाग जेल में। कहाँ रखा था? हजारीबाग जेल में रखा था। और ये हजारीबाग जेल तोड़ करके भाग गया था। आपको ये बात याद रखना है। असहयोग आंदोलन पूछेगा कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाला प्रथम महिला और प्रथम पुरुष पूछेगा तो प्रथम पुरुष के बारे में याद रखना है। गिरफ्तार जो हुआ था मोहम्मद अली। कौन था? मोहम्मद अली नाम था। प्रथम महिला पूछेगी कौन थी? तो वो बसंती देवी, जो चित्तरंजन दास की पत्नी थी। और दांडी यात्रा कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को हुआ था। कब हुआ था? 12 मार्च 1930। इसका मेन उद्देश्य क्या था? समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजी कानून का उल्लंघन करना था। आपको ये बात याद रखना है। और खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष पूछेगा किसको बनाया गया था? तो महात्मा गांधी को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? महात्मा गांधी को बनाया था। तो इतने सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं। है तो और भी मैंने इतना बताया, रोज में धीरे धीरे करके एक एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बताता रहूँगा, आपका टॉपिक कवर होता रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन। 27वां अधिवेशन पूछेगा कहाँ हुआ था? दोस्तों 27वां जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था बाकी कहाँ हुआ था? 27वां अधिवेशन तो वो हुआ था, कहाँ हुआ था? कहाँ हो जाएगा? बांकीपुर में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? तो स्वराज दल का जो स्थापना किया था, यानी स्वराज पार्टी का स्थापना 2 आदमी मिलकर किया था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1923 में हुआ था। कब हुआ था? 1923 में हुआ था। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो मैडम एचपी और कर्नल अलकाट किया था, तो ब्लाटवस्की। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। इसका पत्रिका याद रख लीजिएगा, संवाद कौमुदी। क्वेश्चन पूछेगा कि संवाद कौमुदी नामक पत्रिका का स्थापना कौन किया था? तो राजा राम मोहन राय आपको बताना है। और राजा राम मोहन राय का एक और पत्रिका है मिराज उल अमीरात। ये क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये पत्रिका भी किसका है? तो राजा राम मोहन राय का है। स्वामी विवेकानंद, इसको हम लोग तूफानी हिंदू कहते हैं। क्या कहते हैं? तूफानी हिंदू कहते हैं। इन्होंने बेल्लूर मठ का स्थापना किया था। किसका किया था? बेल्लूर मठ का स्थापना किया था। आपको ये बात याद रखना है। साबरमती आश्रम का स्थापना पूछेगा कि 1917 ईस्वी में कौन किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। साबरमती आश्रम का स्थापना, साबरमती आश्रम कहाँ है? तो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने नहीं लिखी थी? तो तिलक द्वारा नहीं लिखा गया पुस्तक कौन था? तो वह था, अच्छा लिखा गया था, तिलक ने लिखा था, यह पुस्तक कौन था? तो गीता रहस्य। पीछे कई बार बता के आए हैं, ये पुस्तक किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। अच्छा, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसका है? ये है जवाहरलाल नेहरू। यह जेल में जब था तब उस दौरान लिखा गया था। गीता रहस्य आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता के कारण है। क्यों उनकी जलवायु में भिन्नता के कारण है जबकि एक ही अक्षांश पर स्थित है? तो भारत पूछेगा कि कितने डिग्री अक्षांश पर है? तो 82.5 डिग्री अक्षांश पर है। कितना है? 82.5 डिग्री अक्षांश पे भारत है। आपको ये बात याद रखना है। और फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उनकी ऊंचाई में भिन्नता है, इसी कारण यहाँ की जलवायु में क्या है? अमृतसर और शिमला की जलवायु में भिन्नता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा।
जाएगा। अच्छा दोस्तों, समुद्री दूरी पूछेगा किसमें मापा जाता है, तो नॉटिकल मील में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, NM यानी कि नॉटिकल मील में मापा जाता है। समुद्र की गहराई पूछेगा किससे मापा जाता है, तो फाइडोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, फाइडोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है। भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अच्छा, पंजाब और हरियाणा ये दोनों जगह याद रख लीजिएगा कि यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि पंजाब और हरियाणा के पास में भूमि कम है, लेकिन दोस्तों गेहूं का उत्पादन अधिक करता है। कम भूमि में अधिक फसल का उत्पादन कर लेता है कौन, हरियाणा और पंजाब। और जिसके कारण दोस्तों हरियाणा और पंजाब में पूछेगा किसकी समस्या उत्पन्न होती है, भू निम्नीकरण की समस्या उत्पन्न होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भू निम्नीकरण की समस्या सबसे अधिक कहाँ होता है, तो आपको क्या बताना है, पंजाब बताना है। तो भू निम्नीकरण, उसके बाद कहाँ, हरियाणा बताना है। भू निम्नीकरण क्या होता है कि भूमि की गुणवत्ता में कमी आना। मतलब कोई भूमि कल 50 मान लीजिए कि 50 केजी फसल दे रहा था, 1 कुंटल फसल दे रहा था, आज उसे हम 10 कुंटल फसल या 5 कुंटल फसल कर रहे हैं, तो क्या होगा, भूमि की गुणवत्ता में खराब आएगा। जैसे आपका खाने का औकात है 10 रोटी, आपसे 20 रोटी आपको खिलाया जाए तो आपका पेट पर गड़बड़ प्रभाव दिखेगा। तो यही कारण है, भूमि के गुणवत्ता में कमी होना ही क्या कहलाता है, भू निम्नीकरण कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला है, भारत में किन किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है। तो भारत में सबसे अधिक गन्ना कहाँ पैदा होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र यहाँ पर दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। गन्ना का पैदावार सबसे अधिक उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में होता है। और गन्ना का फसल के बारे में याद रख लीजिएगा, ये ऐसा फसल है जिसके उत्पादन में 1 साल लगता है। कितना लगता है, पूरा का पूरा 1 साल लगता है। किसमें, गन्ना के उत्पादन में। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला है, दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है। तो दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है, तो दोमट मिट्टी में मिट्टी का जो है सभी प्रकार के कण मिलता है। यानी बलुई कण भी मिलता है, चिकना कण भी मिलता है और पाशु कण भी मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोमट मिट्टी जो है दोस्तों, इसी को दुमट्टी या दोमट कहा जाता है, या इसी को लोम कहा जाता है। यह जो है जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है। किसका प्रकार है, जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है। और जलोढ़ मिट्टी क्या होता है दोस्तों, जल के द्वारा लाई गई मिट्टी को हम लोग जलोढ़ कहते हैं। और इस मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में दोस्तों फसल का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। फसल का उत्पादन के लिए पूछेगा कि सबसे अच्छा मिट्टी कौन होता है, तो आपको क्या बताना है कि दोमट यानी कि बलुई मिट्टी बताना है। और जलोढ़ मिट्टी को दोस्तों कहेगा कि बिहार में किस नाम से जानते हैं, तो जलोढ़ मिट्टी को बिहार में दियारा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, दियारा के नाम से जानते हैं। बिहार में किसको, दोमट मिट्टी को जानते हैं। चलिए, यानी कि दोमट मिट्टी बोले तो यानी अभी तो नाम बताया इसका, दोमट मिट्टी यानी कि क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगला है, पौधे में सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। तो पौधा में पानी सबसे अधिक किस मिट्टी में मिलता है, तो वो मिलता है, तो आपको पता होगा कि अधिक प्यासा यानी पानी का प्यासा कौन सा मिट्टी होगा, तो जो बलुई मिट्टी है, बालू देखिए, बालू जहाँ ज़्यादा होगा वो पानी को उतना ही ज़्यादा सोखेगा। तो क्या होगा कि पौधे में सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, तो बलुई मिट्टी में मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जो बलुई मिट्टी जो होता है, ये भी फसल उत्पादन के लिए अच्छा मिट्टी नहीं होता है। फसल उत्पादन के लिए अच्छा मिट्टी नहीं होता है, कौन, बलुई मिट्टी। और चिकनी मिट्टी भी दोस्तों याद रखना है कि जहाँ पर पंख इसी को कहते हैं कि इस मिट्टी में क्या होता है दोस्तों, पंख की मात्रा अधिक होता है। पंख बोले तो पंख का अर्थ होता है कीचड़। क्या होता है, कीचड़ का मात्रा पूछेगा किस मिट्टी में अधिक होता है, तो आपको क्या बताना है, चिकनी मिट्टी बताना है। और ये भी मिट्टी जो है फसल उत्पादन के लिए अच्छा नहीं होता। सबसे अच्छा कौन होता है, जलोढ़ मिट्टी होता है। और चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगला है, किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो सबसे अधिक प्रभावशाली कोशिका पूछेगा किस मिट्टी में होता है, तो बलुई मिट्टी में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, अच्छा ये रहा टोटल प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। रोज क्लास का PDF आपका इतिहास की दुनिया 99 पर अपलोड हो जाता है, वहाँ से आप ले सकते हैं।